अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोलाज कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली कोलाज है क्या। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्लाइंट कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। ये इंटीरियर डिज़ाइन का फर्स्ट स्टेप था। जो कोलाज क्रिएट कैसे करते हैं ये इंटीरियर डिज़ाइन का सेकंड स्टेप है। पहले स्टेप में मैंने बताया था कि क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो क्लाइंट से पूछे जाते हैं और साइट विजिट कैसे किया जाता है। और आफ्टर क्लाइंट कम्युनिकेशन हम लोग कोलाज क्रिएट करते हैं। ये इंटीरियर डिजाइन का सेकंड स्टेप है। ये आप कोलाज बेसिकली आपने आइडियाज देने होते हैं। जो क्लाइंट आपने फर्स्ट जो होती है क्लाइंट से आपने कम्युनिकेशन कर ली, उसके जो रिक्वायरमेंट वो ले ली, उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने आइडियाज अपने शेयर करने होते हैं क्लाइंट के साथ। तो इसे हम कोलाज कहते हैं। वो बेसिकली कोलाज के जरिए हमने प्रेजेंट करने होते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि आफ्टर ऑल जब हम ये लेक्चर आफ्टर दिस लेक्चर हम सीखेंगे क्या, लर्निंग आउटकम क्या होंगी। तो इसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज कोलाज और बेसिकली कितने स्टेप्स हैं जो कोलाज क्रिएट करने के लिए हमको लेनी चाहिए या करने पड़ेंगे कोलाज क्रिएट करने के लिए, और कितने टाइप्स की कोलाज हैं, टाइप्स ऑफ कोलाज कितने हैं, और किस टाइप का कोलाज किस वक्त हमने क्रिएट करना है, और किस टाइप के प्रोजेक्ट पे हमने कौन सा कोलाज अप्लाई करना है। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए हम आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कोलाज। कोलाज बेसिकली हमने डिफरेंट पिक्चर्स, मटेरियल्स, क्लिप और स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके हमने पिक्चर्स को एक साथ इकट्ठा करके हम एक पीस ऑफ पिक्चर्स को बनाते हैं एक आर्ट बोर्ड पे। इसको कोलाज कहते हैं। अगर हम इनको एक सादा अल्फाज में हम इसको कोलाज की डेफिनेशन बताऊं तो मैं आपको बस ये ऐसे बता दूंगा। कोलाज इज अ piece of art created by combining photos, materials, clipping or small object onto a surface। मीन के आप लोगों ने क्या करना है कि डिफरेंट पिक्चर्स लेनी है इंटीरियर से रिलेटेड, या आप लोगों ने मटेरियल से रिलेटेड पिक्चर लेनी है, या एनी टाइप ऑफ पेंट्स, कलर, या जो भी आपने इंटीरियर में जो जो चीज़ें यूज़ होंगी उनकी पिक्चर लेके आपने एक फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर पे, या आप फिजिकली भी आप कट आउट आपको जिस तरह आप देख सकते हैं। मीन के आप लोग बुक्स में से मैगजीन वगैरह में सब पिक्चर कट आउट करके उनमें से आप एक बोर्ड पे आप उनको चस्पा करके एक कोलाज से भी क्रिएट कर सकते हैं। एक सिंपल वे है फिजिकली अगर आप परफॉर्म करना चाहें तो आप लोगों को खूब ही समझ आ गया कि कोलाज क्या होता है। बेसिकली जो कोलाज है वो आइडिया डेवलपमेंट है। तो जो पहला स्टेप था क्लाइंट कम्युनिकेशन, उसमें आपने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स पूछ ली। जो सेकंड स्टेप है वो आइडिया डेवलपमेंट है। वो इंटीरियर डिजाइनर का काम होता है। उसमें इंटीरियर डिजाइनर ने जो उसकी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक ना एक आइडिया जनरेट करना होता है और वो कोलाज के जरिए प्रेजेंट करता है ताकि वो क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करे। मीन के उसको आपने आइडिया डिफरेंट आइडियाज देंगे और उसमें से जो उसको अच्छा लगेगा फिर उसको फर्दर उसको कंटिन्यू करेंगे आप एज एन इंटीरियर डिजाइनर। बेसिकली आपने इसमें क्या करना होता है, प्रोवाइड अ मेथड टू ऑर्गेनाइज स्टाइल, डिटेल, कलर पैलेट फॉर इंटीरियर डिजाइन। इनके आपने कोलाज में क्या क्या जो आइडिया डेवलपमेंट करना है उसमें क्या क्या चीज़ होगी। आप डिफरेंट स्टाइल्स के इंटीरियर निकालेंगे, डिटेल्स उसमें डालेंगे, कलर्स पैलेट होंगे, और इस तरह आप आइडिया डेवलपमेंट कर सकते हैं, आइडिया डेवलप कर सकते हैं आप। उसके बाद आप क्रिएट अ सिंप्लीफाइड विजुअलाइजेशन फॉर क्लाइंट एंड डिजाइनर दैट हेल्प इनविजन द स्पेस एंड आइडिया। आप एक विजुअलाइजेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। मीन क्या आपने कोई इंटीरियर स्पेस ली, उसको रेंडर करके आप इस तरह भी आप अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं, बट ये टाइम टेकन होता है। तो इससे बेहतर ये कि आप कोलाज क्रिएट करें। मीन कि आप डिफरेंट विजुअलाइजेशन की पिक्चर्स लें, पिक्चर्स को इकट्ठा करके कार्डबोर्ड पे लगाएं और फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में आप आर्टबोर्ड पे लगा के और अपना इस तरह अपना आइडिया दे दें, कन्वे कर दें कि आप एक्चुअल में जो आपने कंसेप्ट किस कंसेप्ट को लेके जाना है, लेके चलना है आपने एट द एंड तक, आप क्लाइंट को अपना आइडिया इस तरह भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को जो स्टेप है बेसिकली वो मैं बताने लगा हूँ कि कोलाज क्रिएट करने के कितने स्टेप्स हैं। तो बेसिकली वो 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले है क्लाइंट, जो हमने ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, क्लाइंट कम्युनिकेशन। उसमें जो क्लाइंट की फिजिकल इंफॉर्मेशन थी, पर्सनल इंफॉर्मेशन थी और साइड इंफॉर्मेशन थी। उसके अलावा
कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब पर्सनल ख्वाहिशात भी हो सकती हैं, विशेज़ भी हो सकती हैं कि क्लाइंट की अपनी होती हैं कि मैं ये चीज़ें मैं लाइक करता हूँ, ये डिसलाइक करता हूँ। और कुछ उसके अपने पर्सनल अगर खुद आइडिया देना चाहता है, मीन कि वो चाहता है कि यार मुझे कोई इंटीरियर स्टाइल चाहिए, कोई मतलब कोई किसी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हो, इस तरह के अगर वो चाहता है तो वो भी आप इसमें आ जाता है। फर्स्ट स्टेप आप मतलब आपने क्लाइंट से जो रिक्वायरमेंट ली वो इस फर्स्ट स्टेप हो गया कोलाज क्रिएट करने का। अब जो सेकंड स्टेप है वो इंस्पायरेशन एंड आइडिया है। आपने ना मीन जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपने किसी चीज़ से इंस्पायर होना है, मीन के आपने कोई हिस्ट्री से रिलेटेड जिस तरह ग्रीक रोमन जो उनकी वो इंटीरियर के जो पहले पुराने जो दौर में इंटीरियर यूज़ करते थे उनसे आप इंस्पायर होना चाहते हैं। इस तरह पैटर्न फ्लोरल पैटर्न है तो इस तरह की चीज़ें हैं उसमें। तो ये सेकंड स्टेप है, जब आप इंस्पायरेशन होगी आपने उससे जो इंस्पायरेशन लेनी है वो आप गूगल से भी इंस्पायरेशन हो सकती है। मीन आप गूगल से डिफरेंट पिक्चर्स लेते हो, जिस तरह पिंटरेस्ट है, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है जिससे आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं टिकट से रिलेटेड। तो वो आप डिफरेंट पिक्चर्स को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वही सारी पिक्चर्स को एक साथ इकट्ठे कर लेना है, मतलब एक कार्डबोर्ड पे पिक्चर्स का कर दी। अब जो जो पिक्चर्स आपने ली अब उसमें आप मीन के आप अपने आइडिया उसमें डालना है। तो उसमें क्या होंगे, आप उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना शुरू कर देंगे। मीन के आपने कोई एक इंटीरियर की ली, कोई चेयर ले ली फर्ज करें, अब चेयर में आपने कुछ एडवांसमेंट ले आनी है तो आप उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। इसी तरह कोई बेडरूम का आपने विजुअलाइजेशन ली है तो उसमें आप चाहेंगे आप बता देंगे कि इस पे ये कलर होगा या इस जगह मैं ये चीज़ लगाना चाहूँगा इसको हटा के। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने ना क्या करना है कि जिस तरह मैंने कहा कि बेडरूम के साथ अगर लैंप वगैरह ऐड करना चाहिए, अपना लैंप का अलग से आपने लैंप का डिज़ाइन लिया है तो टेबल लैंप आप उसमें ऐड कर दें, पैनल लगा हुआ। तो मैंने इस तरह एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आप बाई टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, अगर किसी भी विजुअलाइजेशन या कोई पिक्चर में आप ऐड के नोट्स लिख सकते हैं। अब जो ये 3 स्टेप्स हो गए जो मैंने पहले बताया, पहला क्या था कि क्लाइंट्स आपने ले ली, रिक्वायरमेंट ले ली, उसके बाद आपने इंस्पायरेशन ली, इंस्पायरेशन लेने के बाद आपने क्या कर दिया, आपने पिक्चर्स वगैरह जो भी आपने पेस्ट करके इकट्ठी कर ली, उसके बाद आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर दी। अब टाइप्स ऑफ कोलाज क्या है, तो मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ कोलाज बताता हूँ। जो फर्स्ट है कोलाज विद अपार्टमेंट डिज़ाइन। मीन कि आपने किसी ने आपको घर पूरा घर दे दिया है या कोई अपार्टमेंट दे दिया है, कोई बिल्डिंग दे दिया, आपने उसका कोलाज क्रिएट करना है। तो ये पहला स्टेप होगा। उसमें आपको 2D जो प्लान होगा वो प्रोवाइड करेगा क्लाइंट, क्या आप खुद बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा, आपने ना पूरे घर को आपने लेके चलना है, एक थीम पूरा थ्रोआउट थीम लेके जाना है, उससे आपने कोलाज क्रिएट करना है। मीन के अब फैमिली का है, मीन फैमिली रूम है या बेडरूम है या एंट्रेंस एरिया है या लॉन्ड्री स्टोरेज रूम है। तो इसमें आपने जो जो चीज़ें डालनी है, आपने एक थीम को लेके चल रहे हैं तो उसमें आपने कलर कम्बिनेशन वगैरह सारा कुछ, और आपने फर्नीचर वगैरह जो भी उसमें जो जो चीज़ें आएंगी आपने उसको उसकी पिक्चर्स लेंगे और उससे कोलाज क्रिएट करेंगे। ये फर्स्ट हो गया। अब दूसरा है 2D कोलाजेस। अब मैं आपको कहता हूँ कि मैंने ना एक बेडरूम डिज़ाइन करवाना, तो आपने उसका इंटीरियर डिज़ाइन करवाना, तो आप क्या करेंगे, आप बेडरूम की रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे, बेडरूम में क्या क्या आता है तो आप लिस्ट आउट कर लेंगे। उसके बाद आपने ना उससे रिलेटेड सारी पिक्चर्स लेना स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद आपने उस सारी पिक्चर्स की ना PNGs बना लेनी है। PNGs बनाने के बाद ना आप PNGs को बनाने के लिए एक मैंने अभी सॉफ्टवेयर तो कोई नहीं सिखाया, फोटोशॉप में बन जाती हैं। तो इससे रिलेटेड ना मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, remove.pg के नाम से है, आप उस पर जाएँ तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन वेबसाइट है। तो उधर पे आप पिक्चर कोई भी पिक्चर है आप उसमें से कोई चीज़ निकालना चाहते हैं तो उधर जाके आप अपलोड करेंगे तो उससे आपको बैकग्राउंड मूव हो जाएगा। इस तरह आपने डिफरेंट आपने ना जो मैंने कहा बेडरूम की अपनी लिस्ट आउट करनी, सारी जो भी मटेरियल्स होंगे आपने क्या करना है वो लिस्ट आउट करके उसमें से वो मटेरियल्स निकाल लेंगे, मटेरियल जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो निकाल लेंगे, फर्नीचर प्रोडक्ट्स। जब वो निकाल लेंगे तो आपने क्या करना है वो उसका एक कोलाज क्रिएट कर लेना। ये बेसिकली 2D कोलाज होगा। अब 3D कोलाज है। 3D कोलाज में अब ना 3D कोलाज में ऐसे आएगा कि आपने ना विजुअलाइजेशन लेनी है। 3D कोलाज में आता है बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट, अब मैंने अपार्टमेंट डिज़ाइन करने को कहा है तो अब इसमें 2D प्लान नहीं होगा, मीन का आपको प्लान वगैरह प्रोवाइड नहीं किया होगा। बस आपने ना उसमें क्या करना होगा कि आप मतलब एक ऐसे समझ लें कि 3 मरले का 5 मरले का घर है,
तो आप ना किचन का एक विजुअलाइजेशन ले लेंगे, जो रिलेटेड इमेजेस होंगी, मतलब कलर कम्बिनेशन एक साथ होंगे, उससे आप पूरा कोलाज क्रिएट कर लेंगे। ये बेसिकली 3D कोलाज होगा। अब 2D और 3D कोलाज में मैं आप फर्क बता दूं। 2D कोलाज था, उसमें था आपने कोई एक मखसूस एक मीन के प्लेस ली थी, जैसे बेडरूम था या लिविंग रूम था या टीवी लॉन था, मतलब उसमें से जो जो चीज़ें थी उसको आपने लिस्ट आउट किया और उसके बाद आपने वो पिक्चर ढूंढी और उसकी PNG बना के एक कोलाज क्रिएट किया। अब 3D में ये होगा कि आपने क्या करना है, अब जो भी प्लेसेस हैं, बेडरूम, लिविंग रूम, आप उसकी विजुअलाइजेशन लेनी। विजुअलाइजेशन की पिक्चर्स को आपने वो उनसे कोलाज जो क्रिएट करेंगे वो 3D कोलाज होगा। अब चौथा जो है वो कोलाज विद इमेजेस है। ये फिजिकली इमेजेस, जिस तरह मैंने पहले कहा, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से आप देखते हैं कोई आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है, कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती है, तो आपने उसको कट आउट कर लेते हैं और उसके बाद आपने क्या किया कि आपने किसी आर्टबोर्ड पे या पेज पे आप उसको चस्पा करके कोलाज क्रिएट कर लिया। तो ये आ जाएगा चौथी टाइप है जो कोलाज विद इमेजेस। कोलाज की जो फिफ्थ टाइप है कोलाजेस विद मटेरियल। इसमें हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि आपने इंटीरियर के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फर्नीचर प्रोडक्ट्स हो गए, इंटीरियर के जितने मटेरियल इंटीरियर में यूज हो रहे हैं उसके आपने क्या करने हैं, कट आउट्स ले लेने हैं, पीसेस ले लेने हैं। उन पीसेस को आपने डिफरेंट आर्ट बोर्ड पे, जिस तरह मैंने पहले कहा, ये आप पिक्चर्स लेके मटेरियल्स की आप फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे कोलाज क्रिएट कर लेते हो। तो ये टाइप कोलाज की फिफ्थ टाइप हो जाएगी, कोलाज विद मटेरियल। तो मैंने आप लोगों को 5 टाइप्स बता दी कोलाज की। आप लोगों ने इंटीरियर डिज़ाइन की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जो जिस रिक्वायरमेंट पे फिट होती होगी वो आप लोगों ने उस टाइप की कोलाज क्रिएट करना है और इस तरह आपने अपना आइडिया प्रेजेंट करना है क्लाइंट के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि स्टेप्स जो जो इन्वॉल्व थे कोलाज क्रिएट करने वो डिस्कस किए और एट द एंड हमने 5 टाइप्स ऑफ कोलाजेस डिस्कस की। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन है, जो भी कन्फ्यूजन है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।